रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। उनका ये आधिकारिक दौरा करीब 30 घंटे का होगा। शाम करीब 6:30 बजे उनका विमान दिल्ली में उतरा। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको लेने पहुंचे और रेड कार्पेट पर अपने दोस्त का वो इंतजार कर रहे थे। दोनों गले मिले। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और फिर दोनों साथ बैठकर वहां से रवाना हो गए। पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत अपने घर यानी लोक कल्याण मार्ग पर किया। वहां दोनों नेताओं के बीच एक बहुत ही खास प्राइवेट डिनर हुआ। इसे कूटनीति या डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा इशारा माना जाता है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक मेज पर बैठे, सिर्फ दो लोग, बिना किसी भारी भरकम डेलीगेशन के। अब आप सोचेंगे कि खाने की मेज पर ऐसी क्या बातें होती हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं हो सकती। तो देखिए, जब माहौल अनौपचारिक या इनफॉर्मल होता है तभी सबसे मुश्किल मुद्दों पर खुलकर बात होती है। इस मीटिंग में जरूर दुनिया के हालात, युद्ध और दोनों देशों की सुरक्षा पर सीधी बात हो रही होगी। पुतिन का यह दौरा सिर्फ 30 घंटे का है, बहुत छोटा, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। पहली बात, पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। इस दौरान यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, दुनिया की राजनीति बदल गई। रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में पुतिन का भारत आना एक बड़ा संकेत है। दूसरी बात, अभी दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ रूस और चीन। भारत बीच में है और भारत की पोजीशन बहुत अहम है। तीसरी बात, भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है। रूस ने भारत का तब साथ दिया जब कई देश साथ नहीं देते थे, चाहे हथियारों की बात हो या फिर यूएन में वोटिंग की। 5 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन पुतिन के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। जैसा कि मैंने भी बताया कि पूरा दौरा सिर्फ करीब 30 घंटे का है, इसलिए हर मिनट बहुत कीमती है। सुबह करीब 11 बजे पुतिन राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। ये एक शिष्टाचार वाली मुलाकात होती है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, यानी उनका औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। वहां करीब 30 मिनट रुकेंगे और ये परंपरा है, जब भी कोई बड़ा विदेशी नेता भारत आता है तो राजघाट जरूर जाता है। राजघाट से निकलकर पुतिन 23वें इंडिया रशिया समिट के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। हैदराबाद हाउस वो जगह है जहां भारत अपने विदेशी मेहमानों के साथ ऑफिशियल टॉक्स यानी आधिकारिक बातचीत करता है। यहां दोपहर तक बैठकों का दौर चलेगा, जिसके बाद दोनों नेताओं की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट्स आने की उम्मीद है। अब जरा समझते हैं कि आखिर इस दौरे की टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आज की तारीख में रूस एक युद्ध में फंसा हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश यानी वेस्ट रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश रूस से बात तक करने से कतरा रहे हैं, पुतिन का भारत आना बताता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। रूस को इस वक्त एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो उसकी बात सुने, उसकी जरूरतों को समझे और दुनिया के मंच पर संतुलित राय रखे। और भारत से बेहतर दोस्त उनके लिए कोई नहीं हो सकता। वहीं भारत के लिए भी रूस बहुत जरूरी है। हमारी सेना के बहुत सारे हथियार, टैंक और फाइटर जेट्स आज भी रशियन हैं। हमारी सुरक्षा के लिए इनके मेंटेनेंस और नए पार्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया भर में आग लगा रही थी। तभी यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगा दी, जिस वजह से रूस को कम दाम पर कच्चा तेल बेचना पड़ा, जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ। इसी सस्ते तेल की वजह से हमारे देश में महंगाई उस स्तर पर नहीं बढ़ी जितनी बाकी दुनिया में बढ़ी। हैदराबाद हाउस में कल जो बातचीत होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस का ही होगा। हो सकता है कि दोनों देश रुपए और रूबल में व्यापार करने पर समझौता करें। इसका मतलब यह है कि हम रूस से सामान खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें। इससे अमेरिका या डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। यह एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम हो सकता है। कल लंच के बाद पुतिन के भारत मंडपम जाने का भी प्लान है, जहां वो कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। शाम को वो आरटी यानी रशिया टीवी के लॉन्च प्रोग्राम में शामिल होंगे।
इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए जाएंगे, जिसके लिए शाम करीब 7:30 बजे का समय तय किया गया है। अपनी लगभग 30 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। ये छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है जियोपॉलिटिक्स, यानी दुनिया की राजनीति। हमारे पड़ोस में चीन और पाकिस्तान है। इन दोनों के साथ रूस के रिश्ते भी बदल रहे हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना है कि रूस और चीन की दोस्ती इतनी गहरी ना हो जाए कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। इसलिए पुतिन को अपने करीब रखना भारत की रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। सवाल है कि अमेरिका और यूरोप इसे कैसे देखेंगे। शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन भारत का साफ रुख है। भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा, किसी और के कहने पर नहीं। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री पुरानी है। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो पुतिन ने खुद उन्हें गाड़ी में घुमाया था और अपने घर ले गए थे। पीएम मोदी ने भी अपने घर में उसी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जरा सोचिए, पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे आइसोलेटेड नेताओं में से एक हैं। पश्चिमी देश उनसे बात नहीं करना चाहते। उन पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। ऐसे में पुतिन का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी का उनका स्वागत करना, ये एक बड़ा संदेश है। शुक्रवार की दोपहर बाद जब पुतिन और पीएम मोदी साझा बयान जारी करेंगे तो पूरी दुनिया के कान खड़े होंगे। अमेरिका भी सुन रहा होगा और चीन भी देख रहा होगा, क्योंकि जब भारत और रूस एक साथ खड़े होते हैं तो ये एशिया में शक्ति का एक बहुत बड़ा संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर बनाता है। ये बताता है कि दुनिया अब सिर्फ एक ध्रुवीय या यूनिपोलर नहीं रही। मुझे लगता है कि ये दौरा बेहद सफल रहने वाला है। 30 घंटे बहुत कम समय होता है, लेकिन दोस्ती में समय नहीं, नियत मायने रखती है। पुतिन का सीधे प्रधानमंत्री के घर जाना और वो डिनर मीटिंग ये साफ कर गया है कि भारत और रूस के रिश्तों की गर्माहट कम नहीं होने वाली। पुतिन का दौरा हमें यह भी सिखाता है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा है, भारत वही करेगा। तो हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। हैदराबाद हाउस से क्या निकलता है, किन समझौतों पर दस्तखत होते हैं, ये हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे। फिलहाल यहां समझना जरूरी था, ये सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, ये दो पुराने दोस्तों का एक बार फिर हाथ मिलाना है, एक नई और मजबूत साझेदारी के लिए। जैसे कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। आप इस दौरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रूस के साथ भारत की ये दोस्ती हमें भविष्य में और मजबूत बनाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजिए।